2000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स और आप सोच रहे हैं कौन सा सही है। गलत फंड चुन लिया तो सालों की मेहनत बेकार भी हो सकती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी स्टॉक सखी। पिछले वीडियो में हमने SIP शुरू करना सीखा, लेकिन आज आप सीखेंगे सही फंड चुनना और मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसे नियम जो 90% लोग नहीं जानते। दोस्तों, म्यूचुअल फंड चुनने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं, बस ये 3 बातें अपने ऐप में खुद चेक करें। सही फंड चुनने के 3 जादुई नियम। नियम नंबर 1, समय यानी गोल पहचाने। निवेश से पहले खुद से पूछिए पैसा कब चाहिए। अगर 2-3 साल में बच्चों की फीस या शादी के लिए चाहिए तो रिस्क कम लेकिन अगर आप रिटायरमेंट या 15 साल बाद के लिए निवेश कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर बाजार में जाएं। याद रखिए, जितना लंबा समय उतना बड़ा मुनाफा। नियम नंबर 2, एक्सपेंस रेशो यानी छिपी हुई फीस सबसे जरूरी। सबसे पहले अपनी ऐप खोलें और उस फंड पर क्लिक करें जिसे आप देख रहे हैं। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, आपको एक्सपेंस रेशो का एक डिब्बा दिखेगा। ये वो जादुई नंबर है जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। अगर यहाँ 1.5 या 2% दिख रहा है तो समझ जाइए। अब इस स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखिए। जब आप किसी भी फंड को खोलते हैं तो नीचे की तरफ आपको एक सेक्शन दिखेगा, एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड और टैक्स। यहाँ देखिए, इस फंड का एक्सपेंस रेशो सिर्फ 0.13% है। जैसा कि मैंने बताया, 1% से कम वाला फंड बहुत अच्छा माना जाता है। यह जितनी कम होगी आपका मुनाफा उतना ही ज्यादा होगा। एग्जिट लोड यहाँ नील लिखा है, इसका मतलब है कि अगर आप अपना पैसा निकालते हैं तो कंपनी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं काटेगी। टैक्स, यहाँ टैक्स के बारे में भी लिखा है। अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो 20% टैक्स लगेगा और 1 साल के बाद 12.5 LTCG। नियम नंबर 3, डायरेक्ट वर्सेज रेगुलर प्लान। एजेंट को पैसा क्यों देना। अब सबसे बड़ी सावधानी, जब आप कोई फंड सर्च करते हैं तो आपको 2 एक जैसे नाम दिखेंगे। एक के आगे डायरेक्ट लिखा होगा और दूसरे के आगे रेगुलर। आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान ही चुनना है। क्यों? क्योंकि रेगुलर प्लान में आपका कुछ पैसा कमीशन के तौर पर बीच के एजेंट को चला जाता है। डायरेक्ट प्लान में कोई एजेंट नहीं होता, इसलिए सारा मुनाफा सिर्फ और सिर्फ आपका होता है। स्टॉक सखी की टिप, अगर आप डायरेक्ट प्लान चुनते हैं तो लंबे समय में आप बिना कुछ किए 10 से 15% ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। बिगिनर्स के लिए मेरा सुझाव, अगर आप बिल्कुल नए हैं और चाहते हैं कि रिस्क सबसे कम हो तो इंडेक्स फंड निफ्टी 50 से बेहतर कुछ नहीं। इसमें आपका पैसा भारत की टॉप 50 दिग्गज कंपनियों जैसे रिलायंस, TCS, HDFC में लगता है। इसका सीधा सा लॉजिक है, जैसे जैसे हमारा भारत देश तरक्की करेगा ये 50 कंपनियां बढ़ेगी और उनके साथ साथ आपकी SIP की वैल्यू भी बढ़ेगी। यह सोने की तरह सुरक्षित और भरोसेमंद रास्ता है। 5 बड़ी गलतियां जो पैसा डुबो सकती हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये वो गलतियां हैं जो 90% लोग करते हैं और फिर कहते हैं शेयर मार्केट जुआ है। नंबर 1, सिर्फ पिछला रिटर्न देखना। अगर किसी फंड ने पिछले साल 60% रिटर्न दिया तो जरूरी नहीं कि अगले साल भी यही देगा। फंड का कम से कम 5 से 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें। नंबर 2 पे है मार्केट गिरते ही SIP रोकना। सबसे बड़ी गलती, जब मार्केट गिरता है तब आपको शेल की तरह सस्ती यूनिट्स मिलती हैं। डर के मारे SIP कभी न रोकें, बल्कि गिरावट में निवेश बढ़ाएं। नंबर 3 पे है भीड़ के पीछे भागना। पड़ोसी ने कौन सा फंड लिया है यह देखकर निवेश न करें, अपनी जरूरत देखें। नंबर 4, बहुत सारे फंड खरीदना। 10 से 12 फंड्स लेने की कोई जरूरत नहीं, 3 से 4 अच्छे और अलग कैटेगरी के फंड काफी हैं। 5 पे है इमरजेंसी फंड न रखना। दोस्तों, एक बड़ी गलती जो नए लोग करते हैं वो है बिना तैयारी के सारा पैसा मार्केट में लगा देना। भगवान न करे कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप घाटे में चल रही अपनी SIP बेच देंगे? नहीं। इसलिए निवेश से पहले अपना सुरक्षा कवच यानी इमरजेंसी फंड तैयार करें।
यह पैसा मार्केट में नहीं बल्कि बैंक या एफडी में होना चाहिए ताकि जरूरत पड़ते ही आपके हाथ में हो। याद रखिए, शांति की नींद तभी आती है जब पीछे एक इमरजेंसी फंड तैयार हो। निवेश करने से पहले घर के खर्च के लिए 6 महीने का पैसा अलग रखें ताकि मार्केट गिरने पर आपको मजबूरी में अपनी एसआईपी न बेचनी पड़े। तो दोस्तों, अपनी पहली एसआईपी आज ही प्लान करें। अगर आपको अभी भी फंड के नाम चुनने में दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट में हेल्प लिखें। मैं पर्सनली आपके कमेंट पढ़ूंगी और आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगला वीडियो और भी खास होने वाला है जिसमें हम पोर्टफोलियो बनाना सीखेंगे। वीडियो पसंद आया तो स्टॉक सखी सब्सक्राइब करें और अपनी सखियों के साथ इसे शेयर करें ताकि हर महिला आत्मनिर्भर बन सके। जय हिंद।